आज की वीडियो में हम जानेंगे रोम्बस, पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम के बारे में। इन तीनों कंसेप्ट पर डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम होते हैं फॉर्मूला बेस्ड। आइए एक एक करके जानते हैं। देखो, रोम्बस में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए, ये भी साइड ए और ये भी साइड ए। और जो डायगोनल्स है वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। इसमें दो डायगोनल होते हैं, D1 और D2। इसमें आपसे कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं, जैसे आपसे इसमें पूछेगा कि बताइए इसका पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस ये होता है 4A। 4A क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो टोटल मिला के 4A हो गया। ठीक है। और आपसे इसमें पूछ सकते हैं एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ये होता है हाफ मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। D1 D2 ये डायगनल्स हैं रोम्बस के। ठीक है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंसेप्ट कह लीजिए आप, या डायगनल और साइड का रिलेशन कह लीजिए, वो है 4A स्क्वायर इज इक्वल टू D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर क्वेश्चन नहीं आता तो यहाँ से डेफिनेटली आएगा रोम्बस से। देखो, इसमें क्या होगा, आपको तीन टर्म गिवन है, दो डायगोनल और एक साइड। आपसे कोई भी दो चीज़ देके तीसरी पूछ सकता है। या तो आपसे एक साइड दे देगा और एक डायगोनल दे देगा, आपसे दूसरा डायगोनल पूछेगा, या फिर दो डायगोनल देकर आपसे साइड पूछ लेगा, तो कुछ भी पूछ सकता है। ये फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है, 4A स्क्वायर इज इक्वल टू D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। तो रोम्बस में सिर्फ यही तीन कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है और किसी से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। इसमें क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है। इसमें भी सेम दो डायगोनल है, D1 और D2, और इसके जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है। इसमें थ्योरी में सिर्फ इतना याद रखो। और इसमें देखो, डायगोनल और साइड का जो रिलेशन होता है वो होता है D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है। इसमें भी सेम कंसेप्ट है, दो डायगोनल गिवन है और दो साइड गिवन है। कोई भी तीन चीज़ देके आपसे चौथी पूछ सकता है। ठीक है। तो इसको याद रखना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि बताइए इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है। बेस हो गया ये नीचे वाला, और हाइट यहाँ से हम एल्टीट्यूड क्वेश्चन में गिवन होगा, ये होगी इसकी हाइट, तो फॉर्मूला हो गया बेस इंटू हाइट। ठीक है। और अगर आपको पेरीमीटर पूछे, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम ये होता है ट्वाइस A प्लस B। ठीक है। पेरीमीटर हो गया, एरिया हो गया और एक ये फॉर्मूला हो गया। तीनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट है आपका ट्रेपीजियम। इसमें देखो, अपोजिट साइड्स जो होती हैं ये पैरेलल होती हैं और डिफरेंट होती हैं। इसमें एक हाइट होती है। ठीक है। जैसे ABCD ट्रेपीजियम में आपसे इसमें पूछेगा कि बताइए इसका पेरीमीटर क्या है। ये दो साइड ABCD। ठीक है। आपसे पेरीमीटर पूछेगा, ये होता है A प्लस B प्लस C प्लस D। आपसे इसमें पूछ सकते हैं भाई एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये दो पैरेलल है, AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC। ठीक है। तो इन दोनों का सम मतलब A प्लस B मल्टीप्लाई बाई हाइट। हाइट ये क्वेश्चन में गिवन होगी, तो ये होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, हाफ इंटू A प्लस B मल्टीप्लाई हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। इसमें भी एक फॉर्मूला और बनता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिलेशन है वो डायगोनल्स और साइड के बीच का होता है D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रेपीजियम से अगर टफ क्वेश्चन बनते हैं ना, तो पेरीमीटर से नहीं बनेगा, एरिया से नहीं बनेगा, इस कंसेप्ट से ज़रूर बनेगा। रुको मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है। ये होता है D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है। आपसे कोई भी तीन चीज़ देके चौथी पूछ लेगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, ट्रेपीजियम में ये डायगोनल्स होते हैं, AC और BD इसके दो डायगोनल हैं। ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है और इस पर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है।